नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड नाउ। हो गई है घोषणा, दुबई मेट्रो की ब्लू लाइन 2029 तक बनकर होगी तैयार। यूएई में स्क्रैच कार्ड ने लगाई लॉटरी, जीते 50,000 दिरहम। दुबई में नई सेवा शुरू होगी, 1500 दिरहम तक की बचत। यूएई की सरकार समाचार एजेंसी के फोटोग्राफर का निधन, शोक किया गया व्यक्त। यूएई में खुला नया लाइट एंड पीस म्यूजियम, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा फ्री एंट्री। यूएई में नए सख्त नियम लागू, 20,000 दिरहम तक का जुर्माना और जेल। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो हो गई है घोषणा, दुबई मेट्रो की ब्लू लाइन 2029 तक बनकर होगी तैयार। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार को बताया है कि दुबई मेट्रो की ब्लू लाइन 9 सितंबर 2029 तक पूरी हो जाएगी। आरटीए ने यह भी बताया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 3 बड़ी कंपनियों मापा, लिमाक और सीआरआरसी को 20.5 बिलियन दिरहम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कंपनियां तुर्की और चीन से हैं। ब्लू लाइन 30 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें कुल 14 स्टेशन होंगे। यह परियोजना शहर में परिवहन को और बेहतर बनाएगी और यात्रियों के लिए सफर को आसान और तेज बनाएगी। यूएई में स्क्रैच कार्ड ने लगाई लॉटरी, जीते 50,000 दिरहम। यूएई लॉटरी ने 50,000 दिरहम स्क्रैच कार्ड विजेता की घोषणा की है। यूएई लॉटरी ने बुधवार को एसएस बोनांजा स्क्रैच कार्ड के विजेता का ऐलान किया। शिजू याथेचे योहानन को 50,000 दिरहम जीतने पर बधाई दी गई। इस खुशखबरी को लॉटरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि आपकी बड़ी जीत हमारी विनर स्पॉटलाइट सीरीज में एक और शानदार पल है। आपकी सफलता से और भी लोग प्रेरित होंगे। यूएई की यह लॉटरी द गेम एलएलसी द्वारा संचालित है और प्रतिभागियों को कई नगद पुरस्कार जीतने का मौका देती है। लोग अपनी पसंद की लॉटरी संख्या चुन सकते हैं या सिस्टम द्वारा चुनी गई संख्या भी ले सकते हैं। इसमें 1 मिलियन दिरहम तक के इनाम वाले स्क्रैच कार्ड खरीदने का भी ऑप्शन होता है। दुबई में नई सेवा शुरू होगी, 1500 दिरहम तक की बचत। दुबई पुलिस ने मोटर चालकों के लिए एक नई सुविधा ऑन द गो सेवा शुरू की है, जिससे वे पेट्रोल स्टेशनों पर ईंधन भरवाते समय ही कई महत्वपूर्ण पुलिस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस सेवा के तहत ड्राइवर छोटी मोटी यातायात दुर्घटनाओं, अपराध रिपोर्टिंग और खोई हुई चीजों की रिपोर्टिंग तुरंत दर्ज करा सकते हैं। दुबई पुलिस ने इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए ईंधन आपूर्ति कंपनियों एनॉक, एडनॉक और इमारत के साथ साझेदारी की है। इन सेवाओं में यातायात दुर्घटनाओं की रिपोर्ट, अज्ञात वाहनों द्वारा हुए नुकसान की सूचना, खोए हुए सामान की रिपोर्ट और वाहन मरम्मत जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए पुलिस नेत्र सेवा और साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए ई क्राइम सेवा भी उपलब्ध है। कैप्टन माजिद बिन सईद अल काबी के अनुसार इस सेवा से पहले पुलिस सहायता प्राप्त करने में 24 घंटे तक का समय लग सकता था, जो अब घटकर केवल 2 मिनट रह गया है। सेवा शुल्क भी 1,927 दिरहम से घटकर 420 दिरहम हो गया है। ये पहल दुबई की सुरक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत और सुलभ बनाने के साथ साथ स्थानीय और वैश्विक स्तर पर शहर की सेवा गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ड्राइवरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने समय और धन की बचत के लिए इस उपयोगी सेवा का लाभ उठाएं। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी ने फोटोग्राफर के निधन पर व्यक्त किया है शोक। यूएई की आधिकारिक समाचार एजेंसी वैम ने अपने फोटोग्राफी विभाग के सहयोगी मोहम्मद सईद फयूज अल अब्दौली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मंगलवार शाम को मोहम्मद सईद का दुखद निधन हो गया। इस खबर को अमीरात समाचार एजेंसी यानी वैम ने एक्स पर, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर साझा किया। एजेंसी ने अपने संदेश में कहा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद सईद के निधन पर हमें गहरा दुख है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस कठिन समय में सहन शक्ति और सांत्वना दे। इस दुखद समाचार के बाद एजेंसी के सहयोगियों और करीबी लोगों ने भी शोक संदेश साझा किए और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मोहम्मद सईद
की पेशेवर प्रतिबद्धता और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। यूएई में खुला नया लाइट एंड पीस म्यूजियम, लिमिटेड टाइम के लिए मिल रही है फ्री एंट्री। अगर आप यूएई में हैं और कला और संस्कृति के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हाल ही में लाइट एंड पीस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, जहां आप सीमित समय के लिए फ्री एंट्री का आनंद ले सकते हैं। यह म्यूजियम कला, इतिहास और शांति के प्रतीकों को समर्पित है, जहां लाइट इंस्टॉलेशन, कला प्रदर्शनियां और संस्कृति से जुड़े दुर्लभ संग्रह देखने को मिलते हैं। म्यूजियम में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की अनोखी कृतियों का शानदार प्रदर्शन भी किया गया है। यहाँ विजिटर्स के लिए आधुनिक लाइट शो और दृष्टि को चकित करने वाली आर्ट इंटेलिजेंस के साथ साथ शांति और संस्कृति को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं। वर्चुअल गाइड की मदद से विजिटर्स म्यूजियम का अनोखा टूर कर सकते हैं, जिससे यह अनुभव और भी यादगार बन सकता है। म्यूजियम सप्ताह के सभी दिनों में सुबह से शाम तक खुला रहता है और सीमित समय के लिए फ्री एंट्री का ऑफर उपलब्ध है। यह म्यूजियम फैमिली आउटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां परिवार के साथ घूमने और नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। कला प्रेमियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह एक अनमोल अनुभव साबित होगा। इसीलिए जल्द से जल्द इस अद्भुत अनुभव का लाभ उठाएं और कला, संस्कृति और शांति के इस अनोखे संगम को करीब से महसूस करें। यूएई में नए सख्त नियम लागू, 20,000 दिरहम का जुर्माना और जेल। अगर आप यूएई में गाड़ी चला रहे हैं तो लाइसेंस प्लेट के नियमों को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। रास अल खैमा पुलिस ने लाइसेंस प्लेट से जुड़ी 5 प्रमुख गलतियों की लिस्ट जारी की है, जिन पर 20,000 दिरहम तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अपराध रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। यूएई में लाइसेंस प्लेट से जुड़े नियमों को लेकर कानून सख्त है। अगर नंबर प्लेट से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो भारी जुर्माना, गाड़ी जब्ती और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों ने इस साल इंस्टाग्राम पर वाहन जब्ती के कुछ मामलों के तहत संख्या 2024 का एक पोस्ट साझा किया, जिसमें नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। लाइसेंस प्लेट से जुड़ी मुख्य गलतियों में सबसे पहले नंबर प्लेट की नकल या गलत निर्माण शामिल है, जो एक गंभीर अपराध है। नकली नंबर प्लेट लगाना या गलत विवरण का उपयोग करना कानून के तहत दंडनीय है। इसके अलावा नंबर प्लेट की जानकारी बदलना, मिटाना या छुपाना भी सख्त मना है और इसे गंभीर अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत नंबर प्लेट किसी और को यूज करने देता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर नंबर प्लेट ट्रांसफर करना भी बिना आरटीए की मंजूरी के गैर कानूनी है। इसके अलावा बिना अधिकृत लाइसेंसिंग प्राधिकरण की स्वीकृति के नंबर प्लेट लगाना या उसमें बदलाव करना अपराध की श्रेणी में आता है। यूएई के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है और उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना, वाहन की जब्ती और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। क्या है रियाल रेट, तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.64 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.60 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.60 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.13 नेपाली रुपीस है। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.16 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.77 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.87 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.61 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 242.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 242.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,623 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 292.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,775 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 296.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 315.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 320.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,314 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.16 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.12 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.44 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन
36.96 था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.90 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.16 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.10 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।